हाय गाइस, वेलकम टू राइजिंग सन फॉर नॉलेज। गाइस, दिस इज ऑनलाइन स्टडी चैनल और आपको यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड अपडेटेड वीडियो मिलेंगी। तो गाइस, प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब के बगल में आपको एक बेल आइकन मिलेगा, उसको ऑन करिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है टॉप 10 करंट अफेयर्स ऑफ 11 अगस्त 2020। तो 11 अगस्त 2020 के टॉप 10 करंट अफेयर्स चलिए डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने देश में सैन्य उत्पादन बढ़ाने हेतु बाहर से आने वाले कितने उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो ये किया है ऑप्शन डी 101। चलिए इसके कुछ मुख्य बिंदु देख लेते हैं। तो केंद्र सरकार ने 101 रक्षा उपकरणों के विदेश से आयात पर रोक लगाने का फैसला किया है। अब ये रक्षा उपकरण आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत बनाए जाएंगे, जिन रक्षा उपकरणों का भारत में निर्माण किया जाएगा उनमें आर्टिलरी गन्स, असॉल्ट राइफल्स, कॉर्पोरेट सोनार सिस्टम, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, LCH रडार समेत अन्य कई जरूरी उपकरण शामिल हैं। रक्षा मंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा दी थी, जो कि 5 स्तंभ अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवस्था और भूगोल और मांग के आधार को बनाया गया था। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ICC ने 2021 T20 विश्व कप की मेजबानी निम्न में से किस देश को सौंपी है? तो ये सौंपी है ऑप्शन बी भारत को। कोरोना वायरस के कारण इस साल अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया में ही होने वाला T20 विश्व कप एक साल के लिए टल गया है। वहीं अगले साल यानी 2021 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में भारत में ही होगा। न्यूजीलैंड में अगले साल होने वाले ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2021 को कोरोना वायरस महामारी के कारण फरवरी मार्च 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। साथ ही पुरुष T20 विश्व कप को लेकर भी अहम फैसला लिया गया है। साल 2021 में होने वाले T20 विश्व कप पर भारत में होगा और जबकि 2022 के टूर्नामेंट की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया करेगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन निम्न में से किस शहर में किया? तो ये किया ऑप्शन सी दिल्ली में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनाए गए राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया है। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों से संवाद किया और उन्हें स्वच्छता की लड़ाई में अपनी सेना बताया। महात्मा गांधी को समर्पित राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र की प्रधानमंत्री ने सबसे पहले घोषणा की। 10 अप्रैल 2017 को गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे होने के इस मौके पर किया गया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नए नियंत्रक एवं महालेख परीक्षण CAG के रूप में किसे शपथ दिलाई है? तो यह दिलाई है ऑप्शन ए गिरीश चंद्र मुर्मू को। जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू को राष्ट्रपति भवन में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण CAG पद की शपथ दिलाई गई थी। शपथ लेने के साथ ही उन्होंने अपना कार्यभार भी संभाल लिया। इस नियुक्ति से एक दिन पहले ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल के रूप में तैनात GC मुर्मू का इस्तीफा स्वीकार किया था। गिरीश चंद्र मुर्मू 1985 बैच के गुजरात कैडर के IAS अधिकारी रहे हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू को CAG के तौर पर कार्यकाल 20 नवंबर 2024 तक होगा। किस राज्य के कोझिकोड में एयर इंडिया के विमान हादसे में 2 पायलट सहित लगभग 18 लोगों की मृत्यु हो गई? तो ये हुई है ऑप्शन बी केरल। दुबई से आ रहा एयरपोर्ट का विमान केरल के कोझिकोड में एयरपोर्ट पर हादसे का शिकार हो गया। भारी बारिश के चलते रनवे पर पानी भरा था और लैंडिंग के समय विमान फिसलकर लगभग 50 फीट गहरे खाई में जा गिरा। हादसे में 2 पायलट समेत 18 लोगों की मौत हो गई। विमान में चालक दल के सदस्य समेत 190 लोग सवार थे। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने विमान हादसे में मारे गए प्रत्येक यात्री के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष निम्न में से किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है ऑप्शन ए प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी का कार्यकाल 4 अप्रैल 2022 तक रहेगा। जोशी 22 मई 2015 को संघ लोक सेवा आयोग UPSC के सदस्य बने थे। उन्होंने UPSC के निवर्तमान अध्यक्ष अरविंद सक्सेना ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। संघ लोक सेवा आयोग देश के नौकरशाहों और राजनयिक का चयन करने के लिए सिविल सेवा परीक्षण आयोजित करता है।
जोशी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग दोनों के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले सत्र के खुद को शिक्षा बोर्ड बनाने का घोषणा किया है? तो ये किया है ऑप्शन सी, दिल्ली। दिल्ली के शिक्षा व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि अगले सत्र में दिल्ली का अपना शिक्षा बोर्ड काम करने लगेगा। दिल्ली सरकार ने पिछले महीने राज्य शिक्षा बोर्ड के गठन और पाठ्यक्रम सुधारों के लिए योजना एवं रूपरेखा तैयार करने के लिए 2 समितियों का गठन किया था। दिल्ली का शिक्षा बोर्ड पूरे साल सतत मूल्यांकन वाली व्यवस्था पर काम करेगा। ये सभी कक्षा की बच्चों के लिए व्यवस्था पर होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसी संरचना कोष के तहत कितने लाख करोड़ रुपए का वित्त पोषण सुविधा का लॉन्च करने का फैसला किया है? तो ये किया है ऑप्शन बी, 1 लाख करोड़ रुपए का। केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए के वित्त पोषण सुविधा शुरू कर किसानों को राहत दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम किसान निधि योजना के तहत धन की 6ठी किस्त जारी की है। केंद्र सरकार ने कोरोना के कारण बीच में किसानों को बड़ी राहत दी थी। इस योजना की अवधि पर वित्त वर्ष 2020 से 2029 होगी। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग 8.5 करोड़ किसानों को 17,000 करोड़ रुपए की पीएम किसान योजना के तहत 6ठी किस्त भी जारी कर दी है। श्रीलंका में निम्न में से किसने चौथी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है? तो ये किया है ऑप्शन ए, महिंदा राजपक्षे ने। श्रीलंका पीपुल्स पार्टी SLPP के 74 वर्षीय नेता महिंदा राजपक्षे ने 9 अगस्त 2020 को चौथी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है। महिंदा राजपक्षे के छोटे भाई और श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। श्रीलंका में 68 लाख मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और मतदान के प्रतिशत 59.9 रहा। महिंदा राजपक्षे 2005 से 2015 के बीच करीब 1 दशक तक देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन डी, 7 अगस्त को। प्रतिवर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का 5वां संस्करण मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य भारत में हथकरघा कारीगरों को सम्मानित करना तथा देश के हथकरघा उद्योग पर प्रकाश डालना है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के द्वारा भारत के सामाजिक आर्थिक विकास पर हथकरघा उद्योग का योगदान तथा कारीगरों की आय में वृद्धि किए जाने पर फोकस किया जाएगा। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।